हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी सीएचएल एग्ज़ाम 2020 की स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा, तथा कब तक आपका डीवी होगा उसके बारे में बात किया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीवी कब होगी। तो मैंने कुछ समय पहले एसएससी के हेड ऑफिस पे कॉल किया था और मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भी वीडियो पे डाली हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि जो रिज़ल्ट है वो मिड अक्टूबर में आ जाएगा और आपका जो रिज़ल्ट के आने के 15 दिन बाद, यानी कि जैसे आज मान लीजिए 18 तारीख है, तो यानी कि 15 दिन बाद लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक से हो सकता है आपकी डीवी चालू हो जाए। ठीक, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया, यदि आपका भी डीवी है तो ये आपको डॉक्यूमेंट ज़रूर रख लेना है साथ में। ठीक, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट रख लेना है। हो सकता है आपकी मार्कशीट और सनद अलग अलग हो सकता है आपकी इनबिल्ट हो। तो कुछ लोगों के मार्कशीट में ऐसा होगा कि मार्कशीट अलग मिली होगी और सनद अलग। ये बिफोर 10th 2010 के पहले हुआ करता था। इसके बाद में अब मार्कशीट सनद एक ही में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही में है तो आपको वो ले लेना है। उसकी 2 कॉपी कम से कम आप कर लीजिए। एक तो ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में कॉपी कर लेना है। ठीक, फ़ोटो कापी यानी कि। अब इसके बाद में आपको करना 10+2 की मार्कशीट ले लेना है, मार्कशीट प्लस सनद। यदि एक ही में दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी 2 कॉपी आपको करवा लेना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, एक आधार कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड की भी 2 कॉपी आप करा लीजिए। इसके बाद 2 फ़ोटो आप ज़रूर लेकर जाएँ, हो सके तो आप 4 ले लें, 2 में भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। अब बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट में। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको पता है कि टिल टू डेट होना चाहिए, मतलब जब तक वो फॉर्म दिया गया था जिस लास्ट डेट के उसके पहले होना चाहिए। जैसे ओबीसी एससी एसटी के केस की बात की जाए तो अभी मैंने स्टेनोग्राफर का जो डीवी कराया हुआ था हालांकि तो उसमें क्या था कि जिन जिन कैंडिडेट का टिल टू डेट नहीं था, उन्होंने बाद में बनवाया हुआ था कास्ट सर्टिफिकेट, तो उनको जो है प्रोविजनली एक्सेप्ट करा दिया गया था। और एससी हो या ओबीसी या एसटी की, और ईडब्ल्यूएस की आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर का होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का वहाँ पर रिक्वायर मांगते हैं, तो वो आप देख लेना। तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर रख लें। ठीक, और 2 कॉपी इसकी भी कर लें। इसके बाद अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म एक आध दिन में आ जाएगी, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को भी भर लें। इनके कम से कम 2-2 कॉपी आपको करवा लेना है और 1 कॉपी में सेल्फ अटेस्ट कर देना है। ठीक, 1 कॉपी को सेल्फ अटेस्ट कर लेना है और ये जितने डॉक्यूमेंट हमने बताएं वो ले लेना। साथ ही साथ हालांकि ये जो फॉर्म आता है सीएचएल का, ये 10+2 लेवल से होता है। यदि आप चाहें तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह आप धर लें, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं स्टेनो में गया था तो उन्होंने कोई कहा मन हो तो लगा दो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक, तो आप चाहें तो वहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी वहाँ से लेकर ज़रूर जाना है, मतलब एनओसी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट रहे। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत मिलती है किसी डॉक्यूमेंट में, और हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, यदि आपका किसी फॉर्म भरते समय या किसी डॉक्यूमेंट में जो आपने फॉर्म भरा है और जो आपके एक्चुअल है उनमें कुछ गड़बड़ी है, यानी कि नेम में या एड्रेस में, या मान लो नेम की कोई स्पेलिंग में, या डीओबी आपने कुछ भी आपने गड़बड़ कर दिया हो, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप अपने कचहरी में चले जाएँ। वहाँ से आप क्या करें, एक एफिडेविट बनवा लें। ठीक है, मान लो आपका एड्रेस कुछ चेंज हुआ हो। हालांकि पिछले बार जो 2019 का डीवी हुआ था स्टेनोग्राफर या सीएचएल वाले में, उसमें क्या केस था कि यदि कुछ है तो वो बस एक पेपर पे लिखवा लेते थे कि ये आप स्टेटमेंट लिख दीजिए बस। और इस बार क्या है कि वो डॉक्यूमेंट जो आप चेंजमेंट करवाते हैं तो उसके अलावा एफिडेविट भी वो मांग रहे थे। तो आप ऐसा करें कि आप एफिडेविट वहाँ से बनवा लें कि ये हमारी प्रॉब्लम है और ये हमने करवाया हुआ है, बस ये पूरी डिटेल आप इतना आप लेकर ज़रूर कर जाएँ। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।